जैन क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में सीरीज सॉरी एनालॉगी। क्या पढ़ेंगे? एनालॉगी। एनालॉगी में मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है ना। एनालॉगी में जीएस भी आता है और एनालॉगी में अल्फाबेट भी आता है, एनालॉगी में नंबर भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजें समझ रहे होंगे। अभी मेन कॉन्सेप्ट ये मेरे भाई ने सबसे ज्यादा टफ जानते हो क्या होता है? खासकर जो बिगिनर होते हैं। अब जो एक्सपर्ट होंगे उनको पता ही होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको जानते हो क्या दिक्कत होती है? अल्फाबेट का नंबर याद करने में, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्फाबेट के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। जैसे ए के अपोजिट में बी आएगा, पी के अपोजिट में क्या आएगा? पी के अपोजिट में कमला पसंद के आएगा। यही तो था, कमला पसंद ही तो था। कमला पसंद आ गई थी, उनको लब हो गया था, LO। फिर उसके बाद दुडसंगू मंगू आ गए थे, M और N। कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे इसमें, लोड मत लीजिए। आज याद करा देंगे अल्फाबेट पूरा, ठीक है ना। अब वीडियो में याद हो जाएगा, बस हम जितना बोले उतना करते रहिएगा, बार बार उसको लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ABCD सबको आती है? चलिए बताइए, बड़ी वाली ABCD छोटी वाली ABCD से कितने साल बड़ी है? चलिए, नहीं बता पाइएगा, दूसरा क्वेश्चन। छोटी वाली ABCD बड़ी वाली ABCD से कितने साल छोटी है? इसको मारो अलग से 3-4 तमाचा। तलवार नहीं ना, गर्दन काट के भाई यहीं टांग देते। बुरी नजर वाले तो और मुंह काला। चलिए लिखिए ABCD अपनी अपनी कॉपी में। ABCDEF, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। सही लिखा है? अच्छा, फिर पढ़ो एक बार। कहाँ गलत? यहाँ एन आएगा। अच्छा, ओ भी आता, 2 लेटर छोड़ दिए। चलिए, हमारी ABCD थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है ना। जैसे 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 छोड़ो, जैसे जाने दो, बस कमजोर है इतना जाना। चलिए, ए को आप याद रखिएगा, वन से। किससे याद रखिएगा? एक मिनट रुक जाओ भाई, अलग से टाइप से लहर रहा बेचारा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, ए का क्या याद रखिएगा? 1। बी का 2 याद रखिएगा डायरेक्ट। क्या याद रखिएगा? 2। A1B2। अब सी को कैसे याद रखेंगे? देखो, सी ऐसे है ना, ऐसे है, इसको ऐसा कर दो तो ये कैसे दिख रहा है? 3। तो सी किस पे आ गया? 3 पे। किस पे आ गया? 3 पे। अच्छा, डी ऐसा है, देखो इधर डी ऐसा है ना, इसको ऐसा करके ऐसा कर दे तो क्या ये कुछ हो जैसा दिख रहा है? तो डी किस पे आ गया? 4 पे। तो A1, B2, C, 3, D, 4। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसा मैं याद करा रहा हूँ वैसे ही याद करते रहिएगा, जीवन में दुख आने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप सोचिएगा कि ABCD ऐसा लाइन से याद कर ले मेरे भाई, जब आपसे पूछेंगे F किस पे आता है तो आप फट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ना फटे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ कहीं फट जाएं, ठीक है ना, ताकि आप पेपर में ना फटे। आइए, ई, ध्यान समझना। ई आपने ऐसा लिखा है, अगर इसको ऐसा कर दे तो क्या ये कुछ 5 टाइप का दिखाई दे रहा है? हेलेनिया मिटा दो, दिक्कत ज्यादा हो रही है तो, ठीक है ना। किसे दिख रहा है ये? 5। तो ई किस पे आता है? 5 पे। किस पे आता है? 5 पे। तो A1, B2, C, 3, D, 4, E, 5। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे ही याद करते रहना, वरना जीवन में दुखाना लाजमी है मेरे भाई, ठीक है ना। आइए, एफ। देखो एफ ऐसे लिखा है, एक काम करो ना, इसको ऐसा बना दो। एफ ऐसा लिख के इसको ऐसा बना दो, तो एफ कैसा हो गया? 6। एफ किस पे आ गया? 6 पे। कोई दिक्कत? तो A1, B2, C, 3, D, 4, E, 5, ठीक है ना। F6 समझ में आया? अब आइए अगला। अच्छा, हमने सबने सुना होगा G7, सुना होगा ना। तो जी के सामने 7 लिख दीजिए, चाहे जी को देखो, एक तो G7 हो गया, ठीक है। दूसरा याद करने का तरीका, जी को क्या है, यहाँ 7 लगा दो, ये दिख रहा है ना ये, तो जी क्या हो जाएगा? 7। समझ में आया? तो A1, B2, C, 3, D, 4, E, 5, F6, F6, G7।
अच्छा जी ऐसा बन रहा है तो ऐसा कोनों में 7 याद रखिएगा इसको। जी किस पे आ गया मेरे भाई? 7 पे। ऑनलाइन वाला आप भी समझते रहिएगा, वरना जीवन में बहुत दुख आता है मेरे भाई इसको याद करने में। आइए एच, अब देखिए एच को कैसे हेक्रा मिटा देते हैं बाबू। आइए एच, ध्यान समझना, अगर एच को इधर ऐसा लगा दें और इधर ऐसा लगा दें तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है? तो एच को क्या लिख दें? 8। क्या लिख दें? 8। ध्यान समझना, बस आई तक ये ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ जादू सीखेंगे, ट्रिक। ठीक है ना, यहाँ हर वर्ड का फिर कुछ ना कुछ मतलब होगा। ठीक है ना। आइए, तो एच को क्या लिखेंगे मेरे भाई? 8। ऐसा करके 8 बना देंगे इसको, एच की जगह क्या आ जाएगा? 8। अच्छा आई लिखा है, आई, आई लिखा है ना, एक काम करो ना, इसको ऐसा कर दो, ऐसा करके ऐसा कर दो, क्या बन गया ये? 9। तो आई क्या हो जाएगा? 9। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, एच 8 पे। समझ में आया? आई, आई 9। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए अब आइए जे पे। जम्मू और कश्मीर किसमें भैया? जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, याद रखिएगा इसको। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। एल फॉर क्या होता है? लॉयन। एल फॉर लॉयन। तो लॉयन को देखते ही चेहरे पे कितने बज गए? 12। लॉयन को देखते ही चेहरे पे कितने बज गए मेरे भाई? 12। फिर से रिपीट करें। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, आई 9। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। रोज चलती हैं अपने तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। खैर तो कम हो गया, ठीक है ना। बाकी अभी 12th का चैप्टर क्षेत्रीय स्वायत्तता कुछ करके चैप्टर है क्लास 12th का। हाँ क्षेत्रीय आकांक्षा है, ठीक है ना, उसमें आप पढ़िएगा इसके बारे में, जम्मू और कश्मीर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉयन को देखते कितने बज गए मेरे भाई? 12। लॉयन को देखते कितने बज गए? 12। एम फॉर मेरा, एम फॉर मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। मजा आ रहा है ना कल हुए? बहुत मजा आता है। समझा भैया? तो जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, ठीक है ना। लॉयन को देखते कितने बज गए? 12। लॉयन को देखते कितने बज गए? 12। ठीक है ना। मेरा तेरा, मेरा तेरा। अच्छा मेरा 13 हो गए तो एन को डायरेक्ट आप 14 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 14 डायरेक्ट याद रखिएगा। कोई दिक्कत? एन को डायरेक्ट क्या याद रखेंगे? 14। आइए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख बाबू। ओ आर एस पता है सबको? ओ आर एस का घोल आता है, आता है ना। ओ आर एस का घोल आता है। तो 15 से 18 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है? ओ आर एस का घोल दिया जाता है। 15 से 18 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है? ओ आर एस का घोल दिया जाता है। एस का 19 डायरेक्ट याद रखिएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है? ओ आर एस का घोल, और 19 एस को डायरेक्ट याद रखिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लॉयन को देखते ही कितने बज गए? 12। मेरा 13। अगर मेरा 13 हो गया तो इनका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 14। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए ओ का कितना हो जाएगा? 15। ओ उसके बाद आर, फिर एस का सीधा क्या रखिएगा? 19। कोई दिक्कत? चलिए 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से ब्याह कर लिया। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से ब्याह कर लिया। दोनों नाबालिग हैं इसलिए दोनों मारे जाएंगे। घर वाला पकड़ के दोनों को भग भग आएगा, ठीक है ना। प्रिंस और क्वीन दोनों पिटाएंगे क्योंकि दोनों करिए हैं। आइए फिर से एक बारी। ए 1,
B2C3D4E5F6G7H8I9 उसके बाद जम्मू और कश्मीर 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। लॉ इनको देखते ही 12 बज गए। मेरा 13, एन का 14, ORS 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का बोल दिया जाता है। तो 15, 18 उसके बाद एस का सीधा 19 याद रखिएगा। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ बियाह कर लिया। कोई दिक्कत? मैच देखते हैं आप लोग? मैच मैच में T20 होता है, तो T20 का मैच आता है ना, तो ठीक है 20। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाला आप एक बार देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद इसको मिटाएंगे मेरे भाई, ये वाला पार्ट मिटा करके फिर VWXY जो भी है यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी उसको दोनों को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वरना गड़बड़ा जाएगा। है कलुई? तुम गुजरात जाती, वहां जाके पैसा कमाती, मैं तुमको बहुत मारती, तुम रुकती, अभी क्लास ओवर होने देती, फिर हम तुमको बजाती। तुम चल जाती गुजरात, वहां तुम गोरा होती, वहां तुम्हारी शादी होती। हैं? काला हो गया? बैल भी तो है तुम, बैल काला ही अच्छा लगता है। आइए, तो भी क्या यू भी है ना? UVWXY और जेड। चलिए, अब यू का याद रखिएगा। यू गिव मी 21। यू गिव मी 21। अब जानते हो दिक्कत क्या होती है? अगर मैं इसको रेंडमली बोल दूं ना तो लड़का क्या समझेगा? 21। मास्टर ऐसा कई बार हुआ है। तो जब हम एक बार बोले ना कि यू गिव मी अ किस, और ये बाप हो बाप, क्लास का सारा लड़का हमको ऐसा देख रहा था, लग रहा था जब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा सतर्क हो गए। ठीक है ना? जब हम सतर्क हुए तब हम अगली बार से स्टेटमेंट लिखने के, यू गिव मी, इसको मिटा ही दो यार ये, यू गिव मी 21। तो यू किस पे आता है? 21 पे। यू किस पे आ जाता है? 21 पे। अच्छा, एक स्लोगन सुना होगा आप लोगों ने, क्या? कि वी टू आवर, अच्छा 22 लिख दिया, हम देख रहे थे, आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं नहीं देख रहे? चलिए, स्लोगन सुनो, क्या भैया? वी टू आवर टू, ये केवल किताबों में अच्छा लगता है। हम दो हमारे दो, भारत में ये नहीं है, हम दो हमारे गिन लो। ठीक है ना? यहाँ ऐसा नहीं है हम दो हमारे गिन लो, 30-40 हैं। ठीक है ना? नाम चेंज नहीं हो रहा, सुरेंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र, अगुआ बस चेंज करते जा रहे हैं, बाकी पछवा इंद्र इंद्र लगाते जा रहे हैं। भूपेंद्र, समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं भूपेंद्र जोगी नहीं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ ना 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 ना, इस व्यक्ति की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ भी कुछ कुछ लीक हो जाएगा, अभी यहाँ से लीक होकर पानी गिरने लगेगा, बरसात का टाइम है। ठीक है ना? खैर, मुझे ना, तो आपको पता है, जब से हमको नीट वाले पेपर के बारे में, लीक के बारे में पता चला, या फिर बाकी सारे लीक के बारे में पता चला ना, हमको डायपर वाली कंपनी से बहुत प्यार हो गया मेरे भाई। तुम बहुत A1 आदमी है यार, ठीक है ना? आज तक तुम्हारा डायपर लीक नहीं हुआ। चलिए, जो भी है भाई तुम, ठीक है ना? बहुत तगड़ी कंपनी है, जो भी कंपनी है तुम, ठीक है ना? A1 है। आज तक कभी लीक नहीं हुआ, ये सब गरीब से पता नहीं क्या क्या लीक हो जा रहा है। चलिए, यू गिव मी 21, V2 आवर 2 20। हाँ, यही है भारत में, V2 आवर 2 टोटल 22। ठीक है ना? बढ़िया भी है। चलिए, अब ध्यान समझिएगा। डब्लू मेरे भाई, ध्यान समझना, डब्लू 23 घंटे काम करता है। डब्लू क्या करता है? 23 घंटे काम करता है, और 24वें घंटे अपनी एक्स से बतियाता है। डब्लू 23 घंटे लगातार काम कर रहा है, और 24वें घंटे क्या कर रहा है? अपनी एक्स से बतिया रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए,
फिर से शुरू करें। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। लॉ इनको देखते ही 12 बज गए। मेरा तेरा प्रधान जी, मेरा, मैं पंचायत वाले प्रधान जी की बात कर रहा हूं, लोड मत लेना। मेरा तेरा, ठीक है ना। एन का 14, ओ आर एस 15 से 18, एस का 19, डायरेक्ट याद रखिएगा। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से बियाह कर लिया। टी 20, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, ठीक है ना। V2 आवर 2, टोटल 22। बहुत बढ़िया, समझदार है आप लोग। आइए, तो डब्ल्यू क्या करता है? 23 घंटे काम करता है और 24वें घंटे अपनी एक्स से बतियाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे द्वारा इस क्लास में पढ़ाई से हटकर बोली गई सारी चीजें काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यह मात्र एक घटना है। डिस्क्लेमर। आइए, वाई का मेरे भाई डायरेक्ट आप 25 याद रखिएगा और जेड का 26। ये है अल्फाबेट। अल्फाबेट वो है जिनका नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप डिसिप्लिन एक वर्ड निकालिएगा, कंसिस्टेंसी एक वर्ड निकालिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 100 आएगा। खैर, कंसिस्टेंसी का हमको नहीं पता, लेकिन डिसिप्लिन को जोड़ने के बाद 100 आता है। डिसिप्लिन अगर आप लिखिएगा उसके बाद मतलब स्पेलिंग को और सबका लेटर उसके आगे नंबरिंग कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो 100 आएगा। क्या हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं आती, वरना हम बता देते हैं। बिठाए, लिखिए, डिसिप्लिन लिख लीजिए, स्पेलिंग आ रही हो तो। एक मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन वालों, डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिख रहा है सब। इसको लिख लीजिएगा भैया, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये। और ऐसा हो ना, हाँ, तो डिसिप्लिन से रहोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। हमारे प्रधान साहब बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, सक्सेस मिली भी थी, लेकिन उस सक्सेस में बहुत सारे लोग नौटंकी कर दिए। चलिए शुरू करें। ये तो हो गया मेरे भाई अल्फाबेट का नंबर, क्या हो गया। अब हम लोग अल्फाबेट को उल्टा पढ़ना सीखेंगे। उल्टा मतलब इसके अपोजिट में क्या आएगा, जिस कुछ ट्रिक्स मतलब इन द सेंस कहानी होगी जिसके थ्रू हम लोग इसको याद रखेंगे। आइए, अब हम लिख देते हैं ए का उल्टा क्या होता है। चल, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ध्यान रखना, इन दोनों के नंबर, इन दोनों मतलब जितने भी लिखे गए हैं ना, अगर इन दोनों के नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा 27 आएगा। कितना आएगा? 27। आप जोड़ के चेक कर लीजिए। अगर 27 आ रहा है तो ही एक दूसरे के अपोजिट है, अगर 27 नहीं आ रहा तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इस बात का आप ध्यान, किसी भी नंबर को आप उठा के जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 27 ही आएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। बचपन में अपने आपको काम मिला होगा A to Z। A to Z मिला था ना, छोटी वाली एबीसीडी, बड़ी वाली एबीसीडी, A to Z, डायरेक्ट A to Z याद रखिएगा। A to Z, ठीक है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट, एक लड़का है। कौन है? लड़का। लड़का मतलब बॉय। कौन है? बॉय। क्रैक्स खाया आपने? क्रैक्स, क्रैक्स,
क्रैक्स, एक लड़की है ना, वो बोलती है कि 5 रुपए वाले क्रैक्स में से निकला होगा। बोलती है ना कि ये लड़का किससे, तो बोलती 5 रुपए वाले क्रैक्स में से निकला होगा। तो बॉय ने क्या खरीदा? क्रैक्स। क्या खरीदा? अब अकेले क्रैक्स तो खाएगा नहीं, तो क्या खरीदेगा? ड्यू। क्या खरीदेगा? ड्यू। ड्यू मतलब माउंटेन ड्यू। क्या खरीदा उसने? माउंटेन ड्यू। तो लड़का और क्या खरीदा? क्रैक्स। उसके साथ क्या खरीदा? ड्यू। गबड़ा गया। केवल ड्यू का स्टिकर लगा था, अंदर में कुछ और भरा था, अंदर में संतरा था। सस्ता वाला। ठीक है ना? तो लड़के ने क्या खरीदा? क्रैक्स। क्रैक्स के बाद क्या खरीदा? ड्यू। अब ड्यू की स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ और भरा हुआ था। तो जब उसने इसको खरीदा, अब मॉर्निंग में तो कोई क्रैक्स खरीदेगा नहीं, ड्यू वगैरह कब खरीदते हैं? इवनिंग में। तो बॉय ने क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा, स्टिकर ड्यू का, अंदर कुछ और भरा। कब? इवनिंग में। अब जब इवनिंग में पी लिए, फुल हो गए। क्या हो गए? फूल हो गए, टल्ली हो गए। ठीक है ना? जब फूल हो गए तो कहाँ गिर पड़े? गटर में। कहाँ गिर पड़े? गटर में। या आप जीटी रोड पे याद कर लीजिएगा, गटर में जैसे ही आप याद कर लीजिएगा। तो बॉय क्या खरीदा उसने? क्रैक्स। उसके साथ क्या खरीदा? ड्यू। लेकिन ड्यू तो नाम का था, स्टिकर लगा था, अंदर क्या भरा था? संतरा। कब खरीदा उसने इसको? इवनिंग में। इवनिंग में जब लिया तो वो क्या हो गया? फुल। जब फुल हो गया तो कहाँ गिर पड़ा? गटर में। अच्छा ध्यान सुनना, ये चीजें उसने तब शुरू की थी ना जब था, जब वो हाई स्कूल पास हुआ था। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है ना? और बहुत कम उम्र में उसकी नौकरी लग गई थी। हाई स्कूल पास हुआ, पढ़ाई छोड़ दी, नौटंकी करने लगा। अभी तो पैसे कम आ रहा है इसलिए संतरा पी रहा है, बाद में पैसा ज्यादा आएगा तो बढ़िया वाली पिएगा, लेकिन पिएगा तो मेरे भाई। ठीक है ना? तो उसने कब ये सब शुरू किया था? जब वो हाई स्कूल पास हुआ था। अब हाई स्कूल पास होते ही उसने ये सब शुरू कैसे किया? पिताजी रेलवे में थे तो इंडियन रेलवे में नौकरी लगवा दी थी, जुगाड़ से कुछ कुछ लीक हो गया था। ठीक है ना? तो हाई स्कूल के बाद उसकी जॉब लग गई कहाँ पे? इंडियन रेलवे में। जॉब लग गई इंडियन रेलवे में। अब इंडियन रेलवे में जॉब लग गई तो पैसा तो आने लगा गुरु, क्योंकि फ्री का पैसा था, फ्री मतलब बिना मेहनत के पैसा था, पैसा आने लगा। अब बिना मेहनत के अगर पैसा का सही जगह थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, ऊट पटांग जगह इन्वेस्टमेंट होगी। तो भैया चले गए मूवी देखने। कौन सी? जंगल क्वीन। कौन सी मूवी लगी थी? जंगल क्वीन। भैया जंगल क्वीन मूवी देखने चले गए। जंगल क्वीन मूवी देखने गए तो वहां मूवी देखने बहुत सारे लोग आए थे, अकेले थोड़ी गए थे। तो वहां आई थी कमला। कौन आई थी? कमला। कमला इनको आ गई पसंद। कमला इनको आ गई पसंद। कमला से इनको हो गया लव। अब लड़का इंडियन रेलवे में, पिताजी ऑलरेडी इंडियन रेलवे में, तभी तो कुछ कुछ लीक करा के रिजल्ट करा दिए थे। रिजल्ट हो ही गया था। तो जब कमला से इनको लव हो गया तो कमला भी इनसे लव कर बैठी। तो उसके बाद मेरा तेरा आ गया। तो दो एम, हम दो, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे 22 हो जाएंगे, कौन हो जाएगा वो हमको नहीं पता मेरे भाई, लेकिन अभी एम और एन आ चुके हैं। कोई दिक्कत? तो कहानी को रिपीट करें। चलिए, एक बॉय था, उसने क्या खरीदा? क्रैक्स। क्रैक्स खरीदा। क्रैक्स और क्या खरीदा? ड्यू। कब खरीदा? उसके बाद फूल हो गया। कहाँ गिरा? गटर में। कब शुरू किया था ये सब? हाई स्कूल में था उसके बाद। ठीक है ना? कहाँ है? इंडियन रेलवे में जॉब लग गई थी। अच्छा, इंडियन रेलवे जॉब लग गई तो मूवी भी देखेंगे, पार्टी भी करेंगे। तो कौन सी मूवी? जंगल क्वीन। जंगल क्वीन मूवी देखे अकेले थोड़ी जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो कौन कौन गया था? कमला भी गई थी। ठीक है ना? जब कमला आई, कमला इनको पसंद आ गई, तो कमला से इनको हो गया लव। जब इनको लव हो गया तो कमला का इनसे भैया हो गया। उसके बाद दो चंगू मंगू आ गए। ठीक है ना? एम और एन। आप अपोजिट लेटर को ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुकट? चलिए आप इतना याद कर लीजिएगा, बाकी के इसके क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग अगले लेक्चर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है ना? अभी आप इसको शिद्दत से याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। डेली डेली लेक्चर देखते रहिएगा। कुछ कुछ वीडियो सब खास कर ये लेक्चर सीएम श्री वाले और बाकी सारे बच्चे नवोदय वाले ये सब देखते रहे, क्योंकि उनको सिलेबस में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। बाकी जनरल कंपटीशन वाले भी इसको देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यहाँ से चीजें आती है। ठीक है ना? मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।